पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप बंगाल की माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। रात को 1 बजे भी छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल पाए, नहीं, मैं नहीं मानता। इस तरह का बंगाल बना कर देंगे। कोई संदेश खाली की घटना नहीं होगी, कोई आरजी कर की घटना नहीं होगी, कोई दुर्गापुर लॉ कॉलेज की घटना नहीं होगी, कोई साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की घटना नहीं होगी। बेटिया हर तरह सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका? अनुष्का रॉय। बैगन। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में क्या लग रहा है माहौल आपको? बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे लड़की का रेप, नहीं, मैं नहीं मानता। रेप होने से 10 लाख मिलता है। बहुत बड़ा बात। अगर किसी का मतलब हम लोग का अगर रेप हो गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी। ये तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। बाप रे। रेप होना चाहिए, ये ममता दीदी का बोलना है। हाथ तोर बहन चोदरे कहता नहीं सनी तोरा बाबूजी पर कौंची के 10 लाख के फाइन लागल बा बंगाल में। भाग बुकाऊ चटकल में काम कर लन, ओकरे कंपनी वाला 10 लाख के जुर्माना लगेले बा। कुछ दिन पहले ममता के गुंडे कहते थे कि आप प्रचार कर लो। बुरा लगा। हम वोट ही नहीं डालने देंगे। डर लगता है ना दीदी लोग, गुंडाओं का डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, लगता है या नहीं लगता है भाई? डरना मत। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी। ममता दीदी, अब आपका खेला बंद। अब खेला नहीं होगे। भारत माता की जय। मोदी ने कुछ काम किया मुस्लिमों के लिए? मुस्लिम के लिए क्यों नहीं किया? आज जगह उजाला अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। कैसे घर दिए हैं, जो राशन दे रहे, सब मुस्लिम को ज्यादा मिल रहा है। मुस्लिम जो है मोदी के साथ दिख रहे हैं। हाँ, मोदी के साथ। हाँ, वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। मुस्लिम को कुछ काम नहीं? नहीं, कुछ काम नहीं किया ममता बनर्जी कुछ काम नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार मार के बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा। बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा। कोई लोग मुझे बोलते हैं, मामा आप बांग्लादेशी मुसलमान का बात बोलते हैं, बांग्लादेशी हिंदू का बात क्यों नहीं बोलते हैं? अरे बांग्लादेशी हिंदू का घर ही भारत है, यहाँ ही रहना है, यहाँ ही मरना है हमारे हिंदू समाज को। हम कहाँ जाएगा? ये भारत हमारा है और ये भारत में हमें रहना भी है और भारत को हमें आगे भी बढ़वाना है। और पूरा हिंदू समाज, विश्व का हिंदू समाज जहां में भी
खतरा महसूस करेगा वो लोगों को हम लोग भारत लाएगा, हम लोग भारत लाएगा। किस लिए? भारत हिंदू का मातृभूमि है, भारत हिंदू का मातृभूमि है। भाई और बहनों, हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी का एक बार सरकार आने दीजिए, बीजेपी का सरकार आने का बाद मटुआ समाज का हर दुख का निवारण होगा, हर दुख का निवारण होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? भाई और बहनों, आज पश्चिम बांग्ला में क्या हो रहा है? ममता दीदी हमें लक्ष्मी भंडार देते हैं। कितना रुपया का? 1500 रुपया का। मैं तो असम का छोटा प्रदेश से आया हूँ, हमारा वहाँ में भी हम लक्ष्मी भंडार भी ज्यादा देता हूँ और बहुत कुछ देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं तो जिंदगी में सुना नहीं था लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं, लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं। मैं मोदी जी का बात सुना, मोदी जी ने भी समझ लिया कि लक्ष्मी माँ इतना कंजूस नहीं हो सकता है, इसीलिए बीजेपी का सरकार आएगा, 1500 रुपया का जगह में हम लोग 3000 रुपया देने का काम करूंगा, 3000 रुपया देने का काम करूंगा। ममता बनर्जी का हुआ भयंकर हार, पूरे बंगाल में मचा हार। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद हाहाकार। जहां कभी दीदी का चलता था सिक्का, वहां पर हो गया कमल का कब्जा। 200 सीटों पर बीजेपी का तगड़ा। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तगड़ा चाल, ममता बनर्जी की कुर्सी हिली, सियासत में आया भूचाल, पूरा बंगाल हुआ भगवामय, खेला हो गया खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर किन किन इलाकों में मोदी ने मारी है बाजी? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। कहते हैं समंदर की लहरें और सत्ता की लहरें जब पलटती हैं तो बड़े बड़े किलों को बहा ले जाती है। आज बंगाल की खाड़ी से वही लहर उठी है, एक सियासी जलजला जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया है। कल तक जो दीदी का अभेद किला था, जहां उनका नाम का सिस्टम था, आज उस किले की एक एक ईंट बिखर चुकी है। 4 मई की ये तारीख सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, यह एक इतिहास में दर्ज होने वाला सियासी संग्राम है। कभी बंगाल में खेला होबे गूंजता था, आज उसी बंगाल में गूंज रहा है बदलाव होबे, यानी कि अब बंगाल में बदलाव हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि आज जो नतीजे सामने आए हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं, ये सत्ता के सिंहासन पर सीधा प्रहार है। बीजेपी ने लगभग 110 सीटों से अधिक बंगाल के कोने कोने के सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी करीब 100 सीटों के आसपास ही सिमट चुकी है। इस प्रकार एक बार फिर से बिहार से लेकर बंगाल तक मोदी का सिक्का चल चुका है, यानी जिस बंगाल में दीदी का सिक्का चलता था, जहां हवाओं में सिर्फ टीएमसी का असर था, आज उसी बंगाल की जनता ने खामोशी से ऐसा फैसला लिया है कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और एक दिलचस्प बात याद कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में चुनावी रैली कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को जश्न होगा और आज वो जश्न का दिन आ चुका है। लेकिन टीएमसी के लिए जश्न नहीं, ये एक सबसे लंबी काली रात साबित होने वाली है। ये हार सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, ये हार है उस अहंकार की जिसे लगा था कि उसे कोई हिला नहीं सकता। जिस भौकाल पर सालों का राज था, उसी भौकाल की नींव हिल गई है। जिस किले को अटूट कहा जाता था, आज उसी किले में सबसे बड़ी दरार पड़ चुकी है। यानी जिन जिन इलाकों में दीदी का भौकाली था, बीजेपी ने इन इलाकों में सीधे अंदर घुसकर खेल पलट दिया है। वहीं कोलकाता और शहरी इलाकों में टीएमसी ने अपनी पकड़ बचाने की कोशिश की है, लेकिन पहले जैसा दबदबा नहीं दिखा पाई। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है और पहली बार यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यानी इतिहास लिखा जा रहा है और एक नया दौर शुरू होगा अब बंगाल में। जिस उम्मीद से बंगाल की जनता ने मोदी सरकार को वोट दिया है, मोदी ने पहले ही वादा किया था कि बंगाल के लोगों को हम निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे और शायद उसी उम्मीद से बंगाल की जनता ने बीजेपी को बहुमत हासिल करवा दी है, क्योंकि 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल पर राज कर रही थी, एक मजबूत सिस्टम बनाया हुआ था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता जागती है तो सबसे मजबूत सिंहासन भी हिल जाते हैं। आज वही ममता बनर्जी सबसे बड़े राजनीतिक झटके के सामने खड़ी है। उनका किला हिल चुका है, उनका सिस्टम डगमगा चुका है और उनका भौकाल अब टूट चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब दीदी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी और बीजेपी का नया चेहरा बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आखिरी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपको बता दें कि कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर मंथन तेज है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। शपथ ग्रहण से पहले आपको जरूर पता चल जाएगी कि आखिर बंगाल में कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पेज को लाइक करके रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।